नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। बजट आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। देश की नजरें एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है। हर साल की तरह इस बार भी सवाल वही होंगे, बजट में सरकार क्या बड़ा ऐलान करने वाली है, बजट में आम आदमी के लिए क्या राहत आने वाली है। लेकिन इन सवालों में भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार देश के भविष्य पर कितना खर्च करने जा रही है, और इस सवाल का जवाब छुपा होता है एक शब्द में, जो है केपेक्स। ये सुनने में भारी लगता है, लेकिन देश की तरक्की से सीधा जुड़ा है। अब सोचिए, अगर आपके माता पिता रोज की सब्जी खरीदें, बिजली का बिल भरें, तो वो रोज का खर्च हुआ। लेकिन अगर माता पिता घर बनवाए, दुकान खोलें या ट्रैक्टर खरीदें, तो वो भविष्य के लिए निवेश हुआ। बस यही फर्क होता है खर्च और केपेक्स में। देश के लिए भी ऐसा ही है। केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सरकार का वो पैसा है जो सड़क बनाने, रेलवे लाइन बिछवाने, पुल, एयरपोर्ट, अस्पताल, बिजली, इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम जैसी चीजों पर लगाया जाता है। यानी ऐसे खर्च जो आज नहीं बल्कि आने वाले 30 साल तक देश का फायदा देता है। बीते भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था कि सरकार विकास की रफ्तार धीमी नहीं होने देगी और इसके लिए केपेक्स पर बड़ा दाव लगाया जाएगा। सरकार ने कारोबारी साल 2026 कारोबारी साल के लिए करीबन 11.21 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स बजट रखा था। ये लक्ष्य कारोबारी साल 2025 के संशोधन अनुमान के मुकाबले करीबन 10% ज्यादा था। कारोबारी साल 2026 में अब तक केंद्रीय केपेक्स जीडीपी के करीबन 3.4% तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की ग्रोथ का इंजन मान रही है। अब सवाल ये है कि जो भारी भरकम केपेक्स का ऐलान हुआ था, क्या वो सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा या वाकई जमीन पर खर्च भी होगा, या फिर जमीन पर खर्च हुआ। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू कारोबारी साल में अप्रैल से नवंबर के बीच कुल केपेक्स का करीबन 59% हिस्सा खर्च हो चुका है। यानी साल के पहले हिस्से में ही सरकार ने खर्च की रफ्तार तेज रखी। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने कारोबारी साल 2026 की शुरुआत में केपेक्स को फ्रंट लोड लिया, और यही वजह है कि अब साल के बाकी महीनों में केपेक्स की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। और यही बात मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी कहती है। सरकारी केपेक्स का बड़ा हिस्सा सड़कों और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में गया। रोड और हाईवे सेक्टर केंद्रीय केपेक्स के सबसे बड़े लाभार्थी रहे। रेलवे के लिए भी रिकॉर्ड स्तर पर पूंजीगत खर्च किया गया। इन दोनों सेक्टर्स ने कुल केपेक्स खर्च का बड़ा हिस्सा अपने पास रखा, और यही वजह है कि सड़कों, हाईवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी कंपनियां यानी कि सीपीएसईज ने मजबूत प्रदर्शन किया। कारोबारी साल 2026 में सीपीएसई ने अपने केपेक्स लक्ष्य का करीबन 64% हिस्सा अप्रैल से नवंबर के बीच पूरा कर लिया। ये खर्च पिछले साल के मुकाबले करीबन 14% ज्यादा है। इससे भारतीय रेलवे और एनएचएआई जैसे एजेंसियों की अहम भूमिका रही। दूसरी तरफ राज्य सरकारों का केपेक्स जीडीपी के करीबन 1.7% पर बना हुआ है, जो पिछले साल के आसपास ही है। हालांकि राज्यों का केपेक्स सालाना औसतन करीबन 13% की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब राज्य खर्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत आक्रामक तरीके से नहीं। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि केंद्र सरकार ने कारोबारी साल 2026 की शुरुआत में तेजी से केपेक्स खर्च किया। राज्य सरकारें स्थिर और संतुलित तरीके से खर्च कर रही है, और यही संतुलन पूरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देता है। अब सबकी नजर आगामी बजट पर टिकी हुई है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि केपेक्स में कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि देश की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और मजबूत किया जा सकता है, उस पर फोकस हो सकता है। तो बजट से पहले तस्वीर काफी हद तक साफ है। कारोबारी साल 2026 में केपेक्स का वादा काफी हद तक निभाया गया, पैसा सही सेक्टरों में लगाया गया, और साल 2026 में सरकार की तैयारी इस रफ्तार को बनाए रखने की है। क्योंकि टैक्स राहत सुर्खियां बनती है, लेकिन केपेक्स देश बनाता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस बजट से आपकी क्या मांगे हैं ये भी हमें मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तक को और बिस्तक के स्पेशल यूनियन बजट एडिशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।